Hello bachcho, let's read the question. Question says, let A be the set of all 3 cross 3 symmetric matrices, all of whose entries are either 0 or 1. 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0. The number of matrices in A, first A option is 12, B option is 6, C option is 9 and D option is 13. तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सेट है जिसके अंदर कैसे मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, 0 और 1 है। जिनमें क्या है, 5 पर कितनी एंट्रीज है हमारी, 1 आएगी और जो 4 एंट्रीज होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसमें हम यूज करेंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स P is said to be, is said to be symmetric, symmetric matrix, symmetric matrix if P transpose is equal to P। इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ इस कॉन्सेप्ट को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट द मैट्रिक्स, लेट A belongs to, let the matrix be, let the matrix A is symmetric, is symmetric matrix when जो A होगी हमारी वो कैसे आ जाएगी, लेट्स से दिस इज A11, A12, A13। सिमेट्रिक है तो ये जो A21 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A12 के ही, और A22, A23 और A31 किसके इक्वल आएगा, A13 के, एंड A32 किसके इक्वल होगा, A23 के, और ये A33। ये मेरी बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मैंने लेट की 3 क्रॉस 3 की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो किसके अंदर बिलोंग करेगी, इस सेट के अंदर बिलोंग करेगी। तो मुझे इन A1 A2 A3 इन सब पर कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इन पर अगर मुझे कंडीशन मुझे मिल गई तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मेरी मिल जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर इम्पोज कर रहा हूँ, जो फर्स्ट केस है यहाँ पर वो मेरा क्या बना रहा हूँ, फर्स्ट केस हम बनाएंगे। फर्स्ट केस के अंदर अगर मेरी सारी एंट्रीज डायगोनल की एंट्रीज क्या हो, ऑल डायगोनल एंट्रीज मेरी क्या हो जाए, 1 हो जाए। इफ ऑल, फर्स्ट केस के अंदर all three diagonal, all three diagonal elements, all three diagonal elements are 1, that is क्या हो, A11 भी कितना हो, A11, A22 इज इक्वल टू A23, A33, ये तीनों के तीनों एंट्रीज मेरी क्या हो, 1। तो देन A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है हमारी क्या बनेगी, 1 1 1, और यहाँ पर A12, A13, A23 और A13 और A23, ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ जो एंट्रीज अगर मैं A12 चूज करूंगा तो ये वाली भी एंट्रीज भी अपने आप फिल हो जाएगी, और इन दोनों एंट्रीज पर जो भी एंट्रीज आएगी ये दोनों एंट्रीज भी फिर से अपने आप फिल हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ फिल इन एंट्रीज को करना है, A12 यानी कि ऊपर की जो एंट्रीज है, डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज है, मुझे सिर्फ इनको फिल करना है। मुझे मेरे पास कितने चाहिए, 4, 4 चाहिए मुझे, यानी कि 1 मुझे कितने टाइम्स चाहिए, एलिमेंट्स कितने होने चाहिए इन मैट्रिक्स के अंदर, 1 कितने टाइम्स हो, 5 टाइम्स, और जीरोज कितने टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो। नाउ मेरे 1 कितने टाइम्स आ गए, यहाँ पर 3 टाइम्स आ गए। अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एंट्रीज को 1 कर दिया होगा, यानी कि ऊपर डायगोनल से जो ऊपर एलिमेंट्स है, अगर इनमें से मैंने किसी भी एलिमेंट्स को 1 पुट कर दिया तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो एक को फिल करने के बाद अब दूसरा जो एलिमेंट बनेगा नीचे वाला, ये अपने आप फिल हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इन तीनों एंट्री में से अगर मैं किसी को भी 1 से रिप्लेस कर दूं तो नीचे वाली एंट्रीज भी अपने आप फिल हो जाएगी, और बाकी जो एंट्रीज बच जाएगी वहां पर क्या फिल हो जाएगा, 0 फिल हो जाएगा और अपने आप ही। बिकॉज 1 मेरे कितने टाइम्स फिल करना है, मुझे 5 टाइम्स फिल करना है। अगर मेरे 1 5 टाइम्स फिल हो गए
तो जीरो को अपने आप वहाँ पर 4 टाइम्स फिल हो जाएंगे। तो नाउ यहाँ पर मैं क्या चूज, नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, इफ क्या हो जाए, इसमें कोई भी एलिमेंट अगर मेरा डायगोनल डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट अगर मेरा 1 हो गया, तो नीचे वाले डायगोनल से नीचे नीचे का जो एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, अपने आप 1 आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ किसको चूज करना है, इन तीनों में से, इन तीनों एंट्रीज में से अगर मैं किसी को भी 1 फिल कर दूं तो नीचे वाली एंट्रीज अपने आप 1 बन जाएगी और बाकी जो जीरोज है वहां पर रिप्लेस हो, एंट्री आ जाएगी मेरी जीरोज। तो नाउ यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी, इन दिस फॉर्म, इन दिस केस नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आ जाएगी, इन तीनों एंट्रीज को मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों एंट्रीज में से किसी को भी क्या फिल कर दूंगा, 1 फिल कर दूंगा। तो 1 को फिल करने के लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, 3 में से 1। और अगर मैंने यहाँ पर 1 फिल कर दिया तो जीरो अपने आप ऑलरेडी फिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इफ मैंने 1 यहाँ पर फिल कर दिया तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिल कर दिया 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बाकी जो एंट्री थे वहाँ पर जीरो चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मेरी कितनी बन जाएगी टोटल इस केस के अंदर, 3 मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ केस 2 के अंदर हम क्या चेक करेंगे, केस 2, जो केस 2 है हमारा, अगर मैं डायगोनल एंट्रीज क्या लूँ, इफ टू डायगोनल, इफ टू डायगोनल एलिमेंट्स, इफ टू डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर जीरो, यानी कि टू डायगोनल एलिमेंट्स को मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो, वन एलिमेंट एंड वन एलिमेंट इज 1, और एक एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट जो A11, A11 मेरा क्या है, 1 है, एंड A22 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो जो मैट्रिक्स आएगी हमारी, ए मैट्रिक्स ये कैसे बन जाएगी, फर्स्ट एंट्री मेरी 1 और बाकी दो एंट्रीज जीरो, और यहाँ पर A12, A13, A23, A12, A13 और A23, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि दो एंट्रीज क्या है, जीरो। तो मुझे 4 कितने टाइम्स चाहिए, जीरो कितने टाइम्स चाहिए, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी एंट्रीज को, इन तीनों एंट्रीज में से अगर किसी भी एंट्रीज को मैंने जीरो पुट कर दिया, यानी कि अगर A12 को मैंने जीरो पुट कर दिया तो ए यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, जीरो। और इसको जीरो पुट किया तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, इसको जीरो पुट किया तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। तो जीरो कितने टाइम्स आएगा, इनमें से किसी भी एंट्री को, एक एंट्री को जीरो पुट करने पर ऑलरेडी नीचे यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो 4 टाइम्स मेरा आ जाएगा। और जीरो के 4 टाइम्स आने के बाद मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि 4 बार जीरो आने के बाद बाकी जो एंट्रीज होगी उस पर कितना क्या क्या फिल हो जाएगा, मेरा 1 फिल हो जाएगा। तो मुझे इस पर, इन तीनों एंट्रीज पर किसको फिल करना है, सिर्फ जीरो को फिल करना है। अगर मैंने जीरो को फिल कर पाया तो 1 अपने आप ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स कितनी बनेगी, मैट्रिक्स आर, मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों एंट्रीज को मैं क्या फिल करना है, सिर्फ इन तीनों में से किसी भी एक एंट्री को जीरो फिल करना है। तो तीनों में से, तीन में से एक को फिल करने के कितने चॉइस होंगे मेरे पास, 3C1, तो ये आ जाएगा 3। और इफ क्या हो, इफ A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू जीरो हो, एंड A33 क्या हो, 1। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो मेरी कैसी होगी, मैट्रिक्स आ जाएगी, ये एंट्री जीरो और ये भी एंट्री जीरो, और लास्ट की एंट्री मेरी क्या होगी, 1। तो ये A12, A13, A23, और ये भी, ये A12 सेम होगा, A13 बिकॉज ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A23। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, इसमें से किसी को भी जीरो फिल कर दिया तो बाकी चार जीरो आ जाएगी मैट्रिक्स के अंदर, और बाकी जो भी एंट्रीज है उसको क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 3C1। यहाँ पर भी सेम केस बनेगा, दैट इज 3 मैट्रिक्स आ जाएगी। और इफ क्या हो, अगर मेरा क्या हो जाए, इफ A11 जीरो हो, A33 भी जीरो हो, और A22 क्या हो जाए, 1। तो जो मैट्रिक्स आएगी मेरी क्या बनेगी, जीरो, 1, जीरो, और ये A12, A13,
A23, A12, A13, A23, ये मेरी आ जाएगी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू फिर से 3C1, इनमें से किसी को भी जीरो पुट कर दूंगा मैं, तो 3C1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ, नाउ अगर हम सेकंड थर्ड केस बनाएं अपना, थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, ये तो हो गए हमारे दो केस। केस नंबर थर्ड के अंदर अगर क्या हो, वन, टू डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो उसके वन हो, टू डायगोनल, टू डायगोनल्स आर, टू डायगोनल्स आर वन, एंड वन डायगोनल, वन डायगोनल एलिमेंट, एंड वन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। जो मैट्रिक्स आएगी हमारी क्या आ जाएगी, लेट कर लेते हैं, लेट A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू वन, एंड A33 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। जो मैट्रिक्स बनेगी ए वो क्या बनेगी, वन, वन, डायगोनल पर क्या है ये हमारा जीरो, A12, A13, A23, A12, A13 और A23, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ यहाँ पर कितने टाइम से जीरो, अगर मैंने इस एंट्री को जीरो पुट कर दिया तो ये भी एंट्री जीरो आ जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स जीरो आ जाएगा। अगर मैंने किसी भी एक एंट्री को जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो कितने टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा जिसके अंदर कितने जीरो हो, 4 जीरो हो, और 4 जीरो हो और 5 1। बिकॉज अगर इसमें से किसी भी एंट्री को मैंने जीरो पुट कर दिया तो ये भी एंट्री जीरो आएगी। अगर ये एंट्री मैंने जीरो पुट कर दी तो इस एंट्री को भी जीरो आना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जीरो कितने टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम। तो इन दिस केस नो मैट्रिक्स पॉसिबल, नो मैट्रिक्स इज पॉसिबल, पॉसिबल। तो हेंस नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर कितनी आ जाएगी, 3 + 3 + 3 + 3, सबको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 × 3 दैट इज 12। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारी, 12। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।